हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो वीडियो है वो जॉब नोटिफिकेशन के बारे में है। तो आज जो हमारी जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में। बहुत ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ह्यूज अमाउंट में इसमें वैकेंसी आई है, तो एक एक करके इसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या इसके सिलेक्शन मेथड है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, किस किस क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी आई हुई है, सब इस बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये ह्यूज अमाउंट में जो वैकेंसी आई है और एक रिपुटेटेड जॉब के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में 3 ही रिसर्च सेंटर हैं अच्छे गवर्नमेंट के, जिसमें आप जानते हैं BARC एक है, एक इसरो है और तीसरा हमारा DRDO है। उनमें से एक में आया तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे वैकेंसी का डिटेल है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो ये जो वैकेंसीज आई है वो 2 कैटेगरी के लिए आई हुई है, एक स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 करके और एक स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 करके। तो पहले हम बात कर लें कितनी कितनी वैकेंसी आई है, आगे हम बात करेंगे किसके किसके लिए ये एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की वैकेंसी आई है, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 50 वैकेंसी हैं, जिसमें केमिकल की 7 वैकेंसीज हैं। 7 वैकेंसी है, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जैसा आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल एंड केमिस्ट्री आल्सो इसमें वैकेंसी आई हुई हैं, तो इसको आप भर सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो कैटेगरी 2 जो है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग, उसमें 106 है, 106 वैकेंसी आई हुई है, जो ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है। बहुत मुश्किल से आपको इतनी वैकेंसी देखने को मिलेगी DAE के ब्रांचों में। ठीक, तो इसमें जो हमारे हैं केमिकल प्लांट ऑपरेटर हैं, फिटर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इस टाइप की वैकेंसी इसमें है, जो मैं नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको मेंशन कर दूंगा। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जैसा कि आप जानते हैं DAE का यूनिट है, तो इसमें सैलरी जो बहुत बड़ी सैलरी मिलती है आपको, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले स्टेप स्टेप के बारे में बात कर लें, आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सैलरी कितनी मिलती है, तो वो भी बताई जाएगी। सेकंड मेथड जो अपना है वो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। आपने जान लिया स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 2 क्या है। तो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए जो एलिजिबल हैं उनका क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, रिलेटेड ट्रेड से अपना डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे अगर केमिकल का स्टूडेंट है तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, अदर मैकेनिकल है तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, सेम ट्रेड से होना चाहिए। और जो मिनिमम इसमें मार्क्स होने चाहिए, आपके परसेंटेज होने चाहिए डिप्लोमा में, वो 60% होने चाहिए। ठीक, अगर आपने हाई स्कूल से किया है डिप्लोमा तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और 12 से किया है तो 2 ईयर वाला भी आपका कंप्लीट वैलिड है इसमें। ठीक है ना। अब बात कर लें स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का। इसकी जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो 2 तरह के क्वालिफिकेशन होता है। जब आप केमिकल प्लांट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे वैकेंसी की, तो आप अगर 10+2 ही किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और दूसरी जो वैकेंसीज हैं फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड अदर वैकेंसीज जो हैं, जो फिटर की हैं, उसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ITI आपकी होनी चाहिए। सिंपली ITI नहीं है, ITI के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक्सपीरियंस भी इंक्लूड होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा आप उसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या वैलिडिटी है इसकी। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं, आपने जान लिया कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, जान लिया क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिलेक्शन मेथड के बाद जान ले कि कैसे सिलेक्शन होगा। पहले हम बात करते हैं स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के बारे में। तो इनका जो सिलेक्शन होगा वो 2 फेज में किया जाता है। फर्स्ट फेज जो है हमारा रिक्रूटमेंट जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, और सेकंड जो हमारा होगा वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब इससे करके बात कर लेते हैं कि कैसे रिटन में क्या आएगा और इंटरव्यू में क्या होंगे। रिटन जो होंगे वो 1 आवर्स का आपका रिटन पेपर किया जाएगा, और उसमें 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे रिलेटेड ब्रांच से। इसमें GK GS और नॉन टेक नहीं आते हैं, वही आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप केमिकल्स हैं तो केमिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल है मैकेनिकल से रिलेटेड, और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, 40 क्वेश्चन 1 आवर्स में आपको करने हैं। एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक गलत आंसर पे 1 नंबर कट किए जाएंगे। ये आपको सावधानी देनी है पेपर देते समय। अब हम बात कर लें उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या आता है, इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू होता है। ध्यान रखें रिटन का कोई वेटेज इंटरव्यू में इसके नहीं दिया जाता DAE में, और खासतौर पे बार्क में बिल्कुल नहीं दिया जाता। आप रिटन सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, पूरा आपका सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे किया जाएगा।
ठीक, ये होगा स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के बारे में। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। कैटेगरी 2 में 3 फेज में आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एक होता प्री करके, दूसरा होगा एडवांस और तीसरा स्किल टेस्ट। प्री में आपको जो आएगा मैथ आएगा, आपको जीके आएगा, जीएस आएगा और आपका साइंस आएगा। ये 3 सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट में होते हैं। सेम क्राइटेरिया इसमें भी है, 50 क्वेश्चन आएंगे बट लेकिन एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिलेंगे आपको और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कट किए जाएंगे। सेम लाइक आपका जो एडवांस पेपर होगा उसमें ऐसा होगा। और जो थर्ड होगा वो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मीन्स आपको किसी इक्विपमेंट को दिखाकर उसके बारे में डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जो मैं आपको पहले बता चुका है सब चीज़ें। ठीक, ये हो गया हमारी क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन भी होगी हमारा, और सिलेक्शन मेथड क्या होना चाहिए वो हमारा हो गया। अब आपको एक चीज खास तौर पे बताना चाहूंगा, जो एज लिमिट है इसमें, एज लिमिट स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 वालों की बात करें तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया वो 24 ईयर्स है। 24 ईयर्स है इसमें। ठीक, बट ध्यान रखें अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC है तो 3 ईयर्स मिलेगा गवर्नमेंटल रूल के हिसाब से। और स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की बात करें तो मिनिमम एज जो हमारा है वो 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम ईयर्स है वो 22 है। ठीक, बट सेम गवर्नमेंट रिलैक्सेशन इनको भी मिलेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि अपनी सैलरी कितनी मिलेगी या अदर चीज़ें क्या इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसा कि आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको स्टाइपेंडी ट्रेनिंग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो पोस्ट है वो इनिशियल के 2 ईयर्स आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी तो उस समय आपको पेमेंट जो मिलेगा वो करके स्टाइपेंड करके मिलेगा। तो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 वालों को जो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड मिलेगा वो 16,000 मिलेगा और जो सेकेंड ईयर होगा उसमें 18,000 मिलेगा। ठीक, और जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है उनको फर्स्ट ईयर में हमारा 10,500 मिलेगा और सेकेंड ईयर में जो हमारा होगा वो 12,500 मिलेगा, मतलब 2,000 इंक्रीज हो जाएंगी सैलरी सेकेंड ईयर में। ये हो गए ट्रेनिंग टाइम में। अब हम बात करते हैं मेन सैलरी के बारे में, जब आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 2 ईयर्स बाद। तो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के जो कैंडिडेट हैं उनका जो बेसिक पे मिलेगा वो आपका 44,900 अप्रोक्सीमेट, आप मान के चले 45,000 रुपये आपका बेसिक होगा। ठीक, अदर अलाउंस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे बाद में। ठीक, अगर जो हम टेक्नीशियन की बात करें मीन्स स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2, हाँ एक चीज बता दूं, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग जो हमारे हैं कैटेगरी 1 के लोग, उनको जो पोस्ट मिलेगी 2 ईयर्स बाद वो साइंटिफिक असिस्टेंट C मिलेगा, वैज्ञानिक सहायक C मिलेगा। और जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है उनको टेक्नीशियन B या C मिल सकती है, वो उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग 1 की जो बेसिक होगी वो मैंने आपको पहले बताया अप्रोक्सीमेट 45,000 होगी। और जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है अगर उन्हें B मिलता है तो 21,500 मिलेंगे और अगर टेक्नीशियन C उनको मिलता है वो 25,000 के अप्रोक्सीमेट उनको मिलेगा। ठीक, ये हो गई पूरी सैलरी के बारे में। ठीक, आप फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो चुका है, जैसे पिछले 15 को स्टार्ट होने वाला था बट कुछ प्रॉब्लम से नहीं हो पा रहा था, बट अब फॉर्म ऑनलाइन फिलअप हो रहे हैं और लास्ट डेट जो इसकी है वो 31 जनवरी है। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसको फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए क्योंकि साइट का भी हैंग कर जाता है, कुछ अदर प्रॉब्लम होती है, तो इसको फिल कर दिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, बिल्कुल आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। टेक्निकल है, अगर कैट 1 के बारे में बात करें तो पूरी टेक्निकल आप इजी से इसको कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसका सिलेबस और इंटरव्यू के बारे में बात करने की, तो 1-2 दिन में मैं वीडियो जानते हैं आप अपलोड करने वाला हूँ। मैं सिर्फ सोचा कि अभी आपको जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल दे दूँ। तो जितनी इसकी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आपको लिंक दूंगा, डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप जहाँ करते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर्म तक पहुँचना, लॉगिन करना होता है। मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। कैटेगरी 1 के कैंडिडेट जो हैं उनको 150 रुपये पे करने हैं और कैटेगरी 2 के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 100 रुपये पे करने हैं फी के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF भी दे दूंगा और डायरेक्ट लिंक दूंगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अपने दोस्तों को जरूर ये सब चीज़ें शेयर करिए ताकि वो भी फॉर्म फिल कर सके। आप 12th वाले अपने दोस्तों को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले को ही करें, ITI के वाले को कर सकते हैं, 12th में जो पढ़ रहे हैं उन्हें कर सकते हैं, जिससे वो भी फॉर्म फिल करते हैं। मिलते हैं आपको इसका सिलेबस और इंटरव्यू के बारे में कुछ ही दिनों में। थैंक यू।